कार बेचना एक अक्सर इंडिविजुअल फैसला होता है। कुछ लोग 2 साल के अंदर ही अपनी कार बेचना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग कार की अच्छी सिचुएशन में होने पर इसे 20 साल तक रखना पसंद करते हैं। हालांकि यदि आप एक नई कार खरीदने से पहले अपनी पुरानी कार की अच्छी वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसे कब बेचना चाहिए और आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपको इसकी अच्छी वैल्यू मिले। साथ ही साथ हम सिर्फ कार सेलिंग के ही बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें हम उसे स्क्रैप कब करवाएं वो भी बताएंगे। तो उसी से रिलेटेड पहला पॉइंट है, व्हेन द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। रख रखाव की कीमत जब कम हो। कार बेचने का सबसे अच्छा टाइम 4 से 5 साल या 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद होता है, क्योंकि इसके बाद कार में खराबी आने लगती है और रख रखाव की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने लगभग 5 साल के लिए लोन और एक्सटेंड वारंटी ली होती है, जिससे इसे बेचने का सबसे अच्छा टाइम यही होता है। ये तय करने का एक आसान तरीका है कि बेचने का सही टाइम है या नहीं, अपनी कार की प्रेजेंट वैल्यू और अगले 6 महीने या 1 साल में होने वाली मरम्मत और मेंटेनेंस का पता लगाना है। अगर इन सारी कॉस्ट का टोटल कार के प्राइस से ज्यादा हो जाता है, तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कार की कीमत 4 से 5 साल के बीच में लगभग 50% तक गिर जाती है, और यदि आप अच्छी रीसेल वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे और नीचे गिरने से पहले बेच देना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसी कार नहीं खरीदना चाहते जिसने 50,000 से 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस कवर की हो, या जो 4 से 5 साल पुरानी हो, क्योंकि उस पर ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट है, व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन यूजेज। जब उपयोग में भारी गिरावट आए। जरा सोचिए ना कि आप एक बिजी प्रोफेशनल आदमी हैं जो हमेशा दौड़ते रहता है। आपके पास अपनी कार को यूज करने का टाइम कम ही होता है, और धीरे धीरे आपकी चमकदार कार गैरेज के कोने में धूल जमा करने लगती है, और आप जानते भी हैं कि इसका यूज उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से आपने सोचा था। लेकिन फिर भी आप इसे बेचने या स्क्रैप करने का मन नहीं बना पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके पैसे और टाइम की बर्बादी हो सकती है। जब यूजेज में भारी गिरावट आती है, तो ये टाइम आपकी कार को बेचने या स्क्रैप करने का सही टाइम होता है। आप जरा सोचो ना कि अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको घर से काम करना पड़ रहा है, जैसे कि कोविड के बाद कई कंपनियों ने परमानेंट फॉर्म से घर से काम करने की पॉलिसी अपनाई है, तब से लोग पहले की तुलना में कम कार चला पा रहे हैं। यदि आप भी घर से काम करते हैं, तो आपकी कार शायद गैरेज में बेकार खड़ी बर्बाद हो रही है, या फिर आप किसी दूसरे शहर या राज्य में चले गए हैं, तो आपकी पुरानी कार का यूजेज कम हो जाएगा। नया शहर पैदल चलने योग्य हो सकता है, या आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप अपनी कार का हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज करते हैं, तो ये बेकार खड़ी रहने और डेप्रिसिएशन का सामना करने के बजाय बेचने या स्क्रैप करने लायक हो सकती है। अपनी यूज न होने वाली कार को बेचने के फायदे ये हो सकते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और पार्किंग के पैसे बच सकते हैं। अपने गैरेज या ड्राइववे में आपको थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा। कम ड्राइविंग का मतलब है कि कम पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यदि आपको वास्तव में कार की जरूरत है, तो आप अपनी पुरानी कार बेचकर पैसे का यूज नई और ज्यादा ईंधन कुशल कार खरीदने के लिए कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, व्हेन अफोर्डेबिलिटी डिक्लाइन। जब किफायत घट जाए। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आपकी सैलरी इन बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही। हर महीने आप फ्यूलिंग पर खर्च होने वाली रकम को देखकर परेशान हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करना होगा, बट वेट, पर क्या? आप जानते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब अफोर्डेबिलिटी घटे, तो अपनी पुरानी कार को बेचकर सीएनजी या इलेक्ट्रिक जैसी ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट कार खरीदने पर विचार कर सकते हैं। ये ना केवल आपके पैसे बचाएगा, बल्कि ऐसा करना एनवायरनमेंट के फेवर में भी काम करेगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में बहुत कम फ्यूल का यूजेज करती हैं। इसका मतलब है कि आप हर महीने फ्यूल पर काफी पैसे बचा सकते हैं। सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन पैदा करती हैं। इसका मतलब है कि आप शुद्ध हवा में सांस लेने में योगदान दे सकते हैं।
सरकार सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी और टैक्स लाभ देती है। इसका मतलब है कि आप इन कारों को कम कीमत पर खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट सीएनजी कारों पर 1 लाख तक की सब्सिडी देती है और इलेक्ट्रिक कारों पर 5 लाख तक की। बहुत सारे स्टेट्स में तो इलेक्ट्रिक कार्स पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट दी जाती है। कई स्टेट्स में इलेक्ट्रिक कारों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशंस पर फीस कम की जाती है। इलेक्ट्रिक कार्स पर जीएसटी की रेट 18% के बजाय 13% है, यानी नॉर्मल रेट से 5% कम। यदि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो आप सेक्शन 80 ईईबी के तहत मार्केट में 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप हर महीने अपनी पेट्रोल कार पर 5,000 फ्यूलिंग पर खर्च करते हैं। यदि आप सीएनजी कार खरीदते हैं तो आप इस खर्च को 2,500 तक कम कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आप इस खर्च को और भी कम कर सकते हैं, शायद 1,000 या उससे भी कम। ऐसा करके आप एक साल में 48,000 से 96,000 तक सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट वे टू सेल योर कार। कार बेचने का सबसे अच्छा तरीका। इसमें पहला है सेल टू डीलर और मैन्युफैक्चरर। डीलर या निर्माता को बेचना। आप अपनी कार सीधे डीलर या मैन्युफैक्चरर को बेच सकते हैं। ये एक सुविधाजनक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आपको अपनी कार को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट देने या बायर से बातचीत करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि आपको अपनी कार के लिए डीलर या मैन्युफैक्चरर से जो रकम मिलती है वो हमेशा सबसे अच्छी हो, इसकी कोई श्योरिटी या इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा तरीका आता है सेल टू मैकेनिक। मैकेनिक को बेचना। आप अपनी कार को मैकेनिक को भी बेच सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आपकी कार में कुछ रिपेयर की जरूरत है तो मैकेनिक आपकी कार की मरम्मत करेगा और फिर इसे अपने ग्राहकों को बेच देगा। तीसरा आता है सेलिंग थ्रू ऑनलाइन कार सेलिंग कंपनीज। ऑनलाइन कार बेचने वाली कंपनियों के माध्यम से बेचना आजकल सबसे पॉपुलर तरीकों में से एक है। ऑनलाइन कार बेचने वाली कंपनियों के माध्यम से बेचना। ये कंपनियां आपके लिए वैल्यूएशन, इंस्पेक्शन और कागजी कार्रवाई भी करती हैं और वे आपको अपनी कार को जल्दी और आसानी से बेचने में मदद करती हैं। लेकिन आपको इन कंपनियों को उनकी सर्विसेज के लिए पैसे देने होंगे। इसमें चौथा पॉइंट आता है सेल थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से बेचना। आप अपनी कार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या OLX पर भी बेच सकते हैं। ये एक फ्री ऑप्शन है, लेकिन आपको अपनी कार को बेचने के लिए ज्यादा टाइम और ट्राई करना होगा। पांचवा पॉइंट आता है सेल प्राइवेटली। निजी तौर पर बेचना। आप अपनी कार को निजी तौर पर भी बेच सकते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको अपनी कार को बेचने के लिए इस ऑप्शन में भी ज्यादा टाइम और ट्राई करना होगा। वैसे कार बेचने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा तरीका आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। आप कितनी जल्दी कार बेचना चाहते हैं, आप कितना प्रयास करना चाहते हैं और आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। यदि आप अपनी कार को जल्दी और आसानी से बेचना चाहते हैं तो ऑनलाइन कार बेचने वाली कंपनियों का यूज करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो निजी तौर पर बेचना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप अपनी कार बेचने में मदद के लिए किसी को चाहते हैं यदि आप अपनी कार बेचने में मदद के लिए किसी को चाहते हैं तो आप डीलर, मैन्युफैक्चरर या मैकेनिक को बेचना चुन सकते हैं। यदि आप अपनी कार बेचने के लिए फ्री ऑप्शन चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। कार बेचने के लिए कुछ एडवाइस ये हो सकती है कि अपनी कार को साफ और अच्छी तरह से रखें, उसका मूल्यांकन करवाएं, अच्छी तस्वीरें लें, एक अट्रैक्टिव एड लिखें, पॉसिबल बायर्स के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है व्हाई एंड हाउ टू कैंसिल कार रजिस्ट्रेशन। क्यों और कैसे करें कार का रजिस्ट्रेशन रद्द। क्यों है कार का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना इंपॉर्टेंट। पुरानी कारें क्योंकि पुरानी कारें आमतौर पर ज्यादा पोल्यूशन पैदा करती हैं। अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करके आप इन्वायरमेंट को बचाने में मदद कर सकते हैं। पुरानी कारें अक्सर खराब कंडीशन में होती हैं और दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करके आप सड़कों को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं। कई स्टेट्स में कानून द्वारा पुरानी कार को स्क्रैप कराना जरूरी है। यदि आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप नहीं करते तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। कार का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे करें। सबसे पहले आपको एक ऑफिशियल स्क्रैपर चुनना होगा।
सबसे पहले आपको एक ऑफिशियल स्क्रैपर चुनना होगा। केवल ऑफिशियल स्क्रैपर ही आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। देन आपको अपनी कार को ऑफिशियल स्क्रैपर्स के पास ले जाना है और कार को स्क्रैप करवाना है। स्क्रैपर आपको स्क्रैप की गई कार का चेसिस नंबर और फोटो देगा। अब सवाल आता है कि चेसिस नंबर क्या होता है। हर घर की चाबी अलग होती है, तो उसी तरह हर गाड़ी का चेसिस नंबर भी अलग होता है। ये गाड़ी की पहचान का एकमात्र तरीका होता है। जिस तरह बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति की पहचान बताता है, उसी तरह चेसिस नंबर गाड़ी की प्रोडक्शन और हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देता है। चेसिस नंबर कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। गाड़ी को रजिस्टर कराने के लिए चेसिस नंबर की जरूरत होती है। चेसिस नंबर की मदद से आप गाड़ी के सर्विस रिकॉर्ड, एक्सीडेंट्स और गाड़ी की हिस्ट्री जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चोरी की गाड़ी को ट्रैक करने में चेसिस नंबर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी चेसिस नंबर की जरूरत होती है। चेसिस नंबर कहाँ मिलता है? चेसिस नंबर दो जगह पर मिल सकता है। गाड़ी का ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलने पर वहां एक मेटल की प्लेट लगी होती है, उस पर चेसिस नंबर लिखा होता है। कई गाड़ियों में चेसिस नंबर इंजन कंपार्टमेंट के पास भी लिखा होता है। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, स्क्रैप की गई कार का चेसिस नंबर और फोटो लेकर अपने आरटीओ ऑफिस जाओगे। देन आरटीओ आपको व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। आरटीओ आपकी व्हीकल के रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का एक सर्टिफिकेट लेटर देगा। सरकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार स्क्रैपर अब चेसिस नंबर नहीं देगा। इसके बजाय वो इसे 6 महीने तक अपने पास रखेगा और फिर वैनिश कर देगा। स्क्रैपर गाड़ी के स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र को व्हीकल के डेटाबेस में अपलोड करेगा और कार का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट और 6th पॉइंट है व्हेन टू पुट योर कार फॉर स्क्रैप। कब कराएं अपनी कार का स्क्रैप? आपकी चमकदार कार अब अपनी चमक खो चुकी है, ये स्लो भी हो गई है, बार बार टूटती है और पॉल्यूशन फैलाती है। आप अंदर ही अंदर ये भी जानते हैं कि इसे बदलने का टाइम आ गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसे स्क्रैप भी कर सकते हैं? किसी एक्सीडेंट में बुरी तरह डैमेज हो जाने पर या लंबे टाइम तक न किए जाने और काम करने की स्थिति में न होने पर या एंड डेट बीत जाने और आरटीओ द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी या फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल न कराए जाने पर एक कार को स्क्रैप किया जा सकता है। एंड डेट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है, जबकि कुछ राज्यों में समाप्ति एंड डेट फिटनेस पर निर्भर करती है और ये 20 साल तक भी हो सकती है। कई लोगों को ये नहीं पता कि अपनी पुरानी कार को स्क्रैप कराना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंडिया में पेट्रोल कारों को 15 साल और डीजल कारों को 10 साल तक चलने की परमिशन है। यदि आपकी कार इस टाइम फ्रेम से ज़्यादा पुरानी है तो आपको इसे स्क्रैप करना होगा। यदि आपकी कार बार बार टूटती है और रिपेयर करना महंगा है तो इसे स्क्रैप करने का टाइम आ गया है। एक पुरानी कार को बनाए रखना महंगा और अनकंफर्टेबल हो सकता है। पुरानी कारें आमतौर पर ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा करती हैं। यदि आप एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करना एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप कर सकते हैं और नई कार खरीदने पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 16 साल पुरानी पेट्रोल कार है। आपकी कार अक्सर टूट जाती है और उसे रिपेयर करना महंगा है, तो आप जानते हैं कि आपको अपनी कार को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन आप नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करने पर सोच सकते हैं। आपको स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका यूज़ आप नई कार खरीदने पर 5% की छूट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आप 25% रोड टैक्स रिबेट और रजिस्ट्रेशन फीस माफी का भी फायदा उठा सकते हैं। स्क्रैपिंग आपकी पुरानी कार को जिम्मेदारी से निपटाने का एक अच्छा तरीका है। ये न केवल पर्यावरण को बचाता है बल्कि आपको पैसे भी बचाने में मदद करता है। आप ये इंश्योर करें कि आप एक ऑफिशियल स्क्रैपर चुनें जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड हो। अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी कार की आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिस्क्रिप्शन और क्रॉस चेक, कार मालिक का अधिकार पत्र, यदि रजिस्टर्ड ओनर की मृत्यु हो गई है
तो डेथ ऑफ सक्सेसर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। स्क्रैपिंग प्रोसेस के बारे में जानें और इंश्योर करें कि आप सभी रिक्वायर्ड स्टेप्स का पालन करें। अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करने के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट वैल्यू विल यू गेट। आपको क्या मूल्य मिलेगा अपनी कार को बेचने या स्क्रैप कराने पर। आपकी पुरानी कार को स्क्रैप कराने पर आपको मिलने वाली वैल्यू कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें शामिल है कार का वजन। जितनी भारी कार होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। कार की कंडीशन, यदि कार चलने की कंडीशन में है और इसके पेज पुर्जे अच्छे हैं तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। मेटल की कीमतें टाइम के साथ बदलती रहती हैं, इसीलिए आपको मिलने वाली वैल्यू भी इससे प्रभावित होगी। स्क्रैपर के रेट्स, बहुत सारे स्क्रैपर अलग अलग रेट्स चार्ज करते हैं, इसीलिए आपको बेस्ट वैल्यू प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्क्रैपरों के पास जाना चाहिए और सबको आपस में कंपेयर करना चाहिए। आमतौर पर वैल्यू व्हीकल के वजन के आधार पर डिसाइड किया जाता है और नॉर्मली मेटल के हिस्सों का प्राइस 15 रुपए किलो पर केजी होता है। मान लीजिए कि आपकी कार का वजन वेट 1000 केजी है और मेटल की कीमतें 20 रुपए पर केजी पर हैं, तो इस मामले में, इस सिचुएशन में आपको अपनी कार को स्क्रैप कराने के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे। यदि आपकी कार का इंजन और ट्रांसमिशन अच्छी कंडीशन में है तो आप उन्हें अलग अलग बेच सकते हैं और एक्सेसिव पैसे कमा सकते हैं। आपको स्क्रैपिंग प्रोसेस के दौरान कुछ एक्सेसिव बेनिफिट भी मिल सकते हैं, जैसे पर्यावरण शुल्क में छूट, नई कार खरीदने पर छूट। आप अपनी पुरानी कार से एक्सेसिव वैल्यू प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन स्क्रैपिंग सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।